हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं जावा में ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो आपके कोड को सुरक्षित, सरल और शक्तिशाली बनाता है। तो आज हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्शंस जावा में कैसे अचीव करता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्शन के लाभ, इंटरफेस क्या है और इंटरफेस के लाभ। आप यदि जावा सीख रहे हैं या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को गहराई से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए चलते हैं, सीखते हैं जावा के इस रहस्यमय टॉपिक को और स्टार्ट करते हैं। एब्स्ट्रैक्शंस क्या है? एब्स्ट्रैक्शंस जावा में एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब है अनावश्यक विवरण यानी डिटेल को छुपाकर केवल जरूरी जानकारी उपलब्ध कराना या केवल जरूरी जानकारी उपयोगकर्ता को दिखाना। यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे हम सिस्टम को सरल और सुरक्षित बनाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो एब्स्ट्रैक्शन का अर्थ है इम्प्लीमेंटेशन, डिटेल को छुपाना और केवल फंक्शनैलिटी दिखाना, यानी यूजर को सिर्फ क्या करना है यानी व्हाट टू डू पता होता है, लेकिन कैसे होता है, हाउ इट वर्क, यह अंदर छिपा रहता है। एग्जाम के अकॉर्डिंग यदि परिभाषा की बात करें तो परिभाषा एब्स्ट्रैक्शंस वह प्रोसेस है जिसमें अननेसेसरी या अनावश्यक डिटेल को हाइड करके केवल इम्पोर्टेंट फीचर्स को दिखाया जाता है। उदाहरण, मान लो आप एटीएम मशीन का इस्तेमाल करते हो, आपको सिर्फ ये पता है कि कार्ड डालना है, पिन डालना है और पैसे निकालना है, लेकिन अंदर बैंक का सिस्टम पैसे कैसे प्रोसेस करता है यह आपको नहीं दिखाता। तो यही क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है। जावा में एब्स्ट्रैक्शंस कैसे अचीव करते हैं? तो जावा में एब्स्ट्रैक्शंस दो तरीके से अचीव होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसे सीधे यानी ऑब्जेक्ट बनाकर उपयोग नहीं किया जा सकता। यह केवल इनहेरिटेंस यानी विरासत के लिए बेस क्लास का काम करती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मुख्य उद्देश्य होता है एब्स्ट्रैक्शन यानी इम्प्लीमेंटेशंस छिपाना। एब्स्ट्रैक्शंस क्लास या एब्स्ट्रैक्ट क्लास की विशेषताएं, तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से घोषित की जाती है। नंबर 2, इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसका बॉडी नहीं होता और नॉर्मल मेथड्स दोनों हो सकते हैं, यानी ऐसा भी हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसकी बॉडी नहीं है या नॉर्मल बॉडी भी हो सकती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट है, सब क्लास को एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना अनिवार्य होता है।
यह इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है। इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म्स, इनहेरिटेंस की हमारी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से पड़ी है। आप इसे डिटेल से देखने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल पर इनहेरिटेंस की वीडियो और एनकैप्सुलेशंस यानी पॉलीमॉर्फिज्म्स की भी वीडियो पहले से उपलब्ध है। तो ये दोनों को सपोर्ट करता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है? जावा में एब्स्ट्रैक्ट मेथड OOP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मेथड केवल घोषणा यानी डिक्लेरेशंस देते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशंस बॉडी नहीं होती। यानी डिक्लेयर होते हैं लेकिन उनकी बॉडी नहीं होती है। परिभाषा: एब्स्ट्रैक्ट मेथड वह मेथड है जिसमें यानी जिसे केवल डिक्लेयर किया जाता है लेकिन उसकी बॉडी नहीं लिखी जाती। उद्देश्य होता है सब क्लास को मजबूर करना कि वह उस मेथड का अपना इम्प्लीमेंटेशंस दे, और कीवर्ड यानी कीवर्ड क्या होता है उसका? एब्स्ट्रैक्ट होता है। सिंटैक्स की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट, रिटर्न टाइप और मेथड का नाम। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की विशेषताएं तो नंबर 1, केवल डिक्लेरेशंस होती है, बॉडी नहीं होती। नेक्स्ट, सब क्लास को इन्हें इंप्लीमेंट करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट, सब एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स केवल एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस में ही हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स है इसमें एब्स्ट्रैक्शंस के लाभ। जावा में एब्स्ट्रैक्शंस का उपयोग करने से प्रोग्रामिंग आसान, सुरक्षित और मेंटेनेबल बनती है। इसके कई फायदे होते हैं। मुख्य लाभ: नंबर 1, कॉम्प्लेक्सिटी कम करना, यानी यूजर को केवल जरूरी फंक्शनैलिटी दिखती है, अंदर का लॉजिक छुपा रहता है। इससे सिस्टम को समझना और उपयोग करना आसान हो जाता है। नंबर 2, सिक्योरिटी बढ़ाना। इम्प्लीमेंटेशंस डिटेल छिपाने से सेंसिटिव लॉजिक सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट, यूजर केवल इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के जरिए काम कर सकता है। नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी और मॉड्यूलरिटी। इम्प्लीमेंटेशन बदलने पर इंटरनल कोड प्रभावित नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस से मॉड्यूलर डिजाइन संभव होता है। नेक्स्ट नंबर 4 है कोड रीयूजेबिलिटी। कॉमन मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिखकर बार बार उपयोग किया जा सकता है। सब क्लासेस केवल स्पेसिफिक बिहेवियर इंप्लीमेंट करती हैं। नंबर 5, पॉलीमॉर्फिज्म्स सपोर्ट। एब्स्ट्रैक्ट मेथड पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करते हैं, जिससे एक ही इंटरफेस अलग अलग इम्प्लीमेंटेशंस के साथ काम कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरफेस। और इंटरफेस क्या है? जावा में इंटरफेस एक कॉन्ट्रैक्ट या ब्लूप्रिंट होता है जो मेथड्स की डिक्लेरेशंस देते हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशंस नहीं करता। इसे क्लासेस इम्प्लीमेंट करती है और अपनी ज़रूरत के अनुसार मेथड्स
का बॉडी लिखती है। इंटरफेस का मुख्य उद्देश्य है एब्स्ट्रैक्शंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करना। यहाँ क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस कई प्रकार, जैसे इंटरफेस का मुख्य उद्देश्य क्या है, इंटरफेस क्या है। उद्देश्य की बात करें तो इंटरफेस का मुख्य उद्देश्य है एब्स्ट्रैक्शन और मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करना। इंटरफेस की मुख्य विशेषताएं, तो सबसे पहली फर्स्ट विशेषता है यानी इंटरफेस कीवर्ड से आरंभ होता है। मेथड डिफ़ॉल्ट रूप से एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, वेरिएबल हमेशा पब्लिक स्टैटिक फाइनल होते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, ऑब्जेक्ट क्रिएशंस यानी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। नंबर 5, इम्प्लीमेंटेशंस क्लास और इम्प्लीमेंट कीवर्ड से इंटरफेस इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। नंबर 6, इनहेरिटेंस यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेसेस के लिए जरिए संभव है। इंटरफेस के लाभ, और इंटरफेस के लाभ की बात करें तो जावा में इंटरफेस का उपयोग करने से प्रोग्राम मॉड्यूलर, फ्लेक्सिबल और मेंटेनेबल बनाता है। यह OOP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए विस्तार से समझते हैं। मुख्य लाभ, 100% एब्स्ट्रैक्शन यानी इंटरफेस केवल मेथड की डिक्लेरेशन देता है। इम्प्लीमेंटेशन सब क्लासेस पर निर्भर करता है। इससे यूजर को केवल फंक्शनलिटी दिखती है, लॉजिकल छिपा रहता है। नंबर 2, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट, तो जावा में क्लासेस मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करती, बल्कि इंटरफेस के जरिए एक क्लास कई इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। इसे कोड रीयूज या फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। नंबर 3, लूज कपलिंग यानी कम निर्भरता, इंटरफेस से क्लासेस लूजली कपल्ड रहती है। इम्प्लीमेंटेशन बदलने पर भी इंटरफेस बेस्ड कोड प्रभावित नहीं होते। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्टेड, एक ही इंटरफेस के कई इम्प्लीमेंटेशंस हो सकते हैं। इससे रन टाइम पर अलग अलग बिहेवियर अचीव किया जा सकता है। नंबर 5, कोड रीयूजेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी, कॉमन कॉन्ट्रैक्ट इंटरफेस से डिफाइंड किए जा सकते हैं। अलग अलग क्लासेस उसी कॉन्ट्रैक्ट को फ्लो करके अपना बिहेवियर देती हैं। इससे मेंटेनेंस आसान हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस की हानियाँ। इंटरफेस जावा में एब्स्ट्रैक्शन और मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए बहुत उपयोगी होती है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस और नुकसान भी होते हैं। मुख्य हानि, नंबर 1, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन संभव नहीं है, यानी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, केवल रेफरेंस बनाया जा सकता है। इससे कभी कभी बिगिनर्स को समझने में कठिनाई होती है। नंबर 2, इम्प्लीमेंटेशन अनिवार्य है। इंटरफेस में डिक्लेयर्ड सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इम्प्लीमेंटिंग क्लास में डिफाइन करना जरूरी होता है। अगर मेथड्स ज़्यादा हो तो कोड लंबा और जटिल हो सकता है।
नेक्स्ट है कोड कम्प्लेक्सिटी। जब एक क्लास कई इंटरफेसेस इम्प्लीमेंट करती है तो मेथड की संख्या बहुत बढ़ सकती है, इससे कोड मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इम्पैक्ट और इंटरफेस मेथड का कॉल रन टाइम पर रिसोल्व होता है, यानी डायनेमिक डिस्पैच। इससे परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो जाता है, यानी उस पर असर पड़ता है। नो स्टेट इंटरफेस में केवल पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल्स होते हैं। इंटरफेस यानी इंस्टेंस वेरिएबल्स नहीं हो सकते, इससे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। मेंटेनेंस ओवरहेड, अगर इंटरफेस में कोई नया मेथड जोड़ दिया जाए तो सभी इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस को उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, इससे मेंटेनेंस का बोझ बढ़ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट प्रोग्राम्स में कैसे यूज होता है, तो आइए चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट प्रोग्राम्स की कोडिंग की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल पेट, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट वॉइड साउंड, यानी मेथड है और मेथड की कोई बॉडी नहीं होती, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट की जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं में क्लास की बॉडी स्टार्ट हुई है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बॉडी यहाँ पर क्लोज हुई है। क्लास डॉग्स एक्सटेंड्स एनिमल पेट, यानी एब्स्ट्रैक्ट जो क्लास थी वो क्लास इनहेरिटेंस हो गई है और सब क्लास क्या है, डॉग है, पेट एनिमल की डॉग, तो उसको यानी उसका जो साउंड मेथड था, साउंड मेथड उसने वॉइड साउंड यानी अपनी जो सब क्लास है उसको भी विरासत के रूप में दे दिया है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बार्क, यानी जो ध्वनि है, जो कुत्ते की ध्वनि है, डॉग की ध्वनि है, वो ध्वनि हमें मैसेज में प्रिंट करानी है। पब्लिक क्लास ABSTR, यानी जिस नाम से हमारी फाइल सेव है उसी नाम से हमारी मेन जो क्लास है वो भी होनी चाहिए। जावा में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग ARJS और मैन क्लास की बॉडी स्टार्ट। एनिमल पेट माई डॉग इक्वल न्यू डॉग्स, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट बना है, माई डॉग्स ऑब्जेक्ट बना है, लेकिन ऑब्जेक्ट पेट एनिमल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी और एब्स्ट्रैक्ट क्लास कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनती, तो इसलिए ऑब्जेक्ट क्या आया है, माई ऑब्जेक्ट किसके है, डॉग का बना है, यानी सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, ना कि एब्स्ट्रैक्ट यानी पेट एनिमल पेट का बना है। तो एब्स्ट्रैक्ट का जैसे उसकी विशेषता है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, तो यहाँ पर भी जो ऑब्जेक्ट है वो सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, ना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना है। एब्स्ट्रैक्शन इन एक्शंस, माई डॉग डॉट साउंड। प्रोग्राम्स को रन करके देखते हैं, तो हमारा प्रोग्राम्स में रन में क्या चाहिए, साउंड आना चाहिए, यानी जो सब क्लास है सब क्लास का साउंड आना चाहिए, और साउंड हमने प्रोग्राम को रन किया है तो आउटपुट में, जैसे कि आउटपुट यहाँ पर क्या था, हमारा मैसेज क्या है, बार्क है, यानी डॉग का साउंड, बार्क यानी भौंकना या भौंकता जो भी है, वो हमारे यहाँ पर मैसेज प्रिंट हुआ है। तो ये था प्रोग्राम्स हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी एब्स्ट्रैक्ट्स को प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट इसी प्रोग्राम्स में यानी इसी में हम बात करते हैं इंटरफेस की। तो इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट्स में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर भी हम उस चीज़ को भी देखेंगे। तो इंटरफेस और इंटरफेस की क्लास को यदि हम देखें तो एब्स्ट्रैक्ट
जो स्टार्ट होता है वो कीवर्ड किससे होता है, एबस्ट्रैक्ट से स्टार्ट होता है, और इंटरफेस से स्टार्ट होता है। तो इंटरफेस एनिमल्स, और एनिमल्स यहाँ क्लास बनी है। वॉइड साउंड एबस्ट्रैक्ट मेथड है, ये इंटरफेस क्लास है और ये मेथड एबस्ट्रैक्ट मेथड है, और एबस्ट्रैक्ट मेथड की कोई क्लास यानी बॉडी नहीं होती। तो यहाँ पर दो मेथड दिए हुए हैं, साउंड और स्लीप। दोनों को एबस्ट्रैक्ट क्लास यानी उसकी सब क्लास क्या है, क्लास डॉग, और इम्प्लीमेंट्स एनिमल्स, यानी यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स हुआ है, इंटरफेस में इम्प्लीमेंट होता है, और एबस्ट्रैक्ट में क्या होता है, एबस्ट्रैक्ट में हमारा इनहेरिटेंस होता है, एक्सटेंड्स होता है। तो ये डिफरेंस यहाँ पर हमें समझ में आता है कि एबस्ट्रैक्ट में इनहेरिटेंस होता है, एक्सटेंड्स होती है सब क्लास, और जबकि इंटरफेस में क्या होता है, इम्प्लीमेंट्स होता है। तो यहाँ पर सब क्लास इम्प्लीमेंट्स हुई है, एबस्ट्रैक्ट क्लास की इम्प्लीमेंट हुआ है। तो पब्लिक वॉइड साउंड सिस्टम डॉट आउट प्रिंटेंट, यानी उसका जो डॉग है सब क्लास है, सब क्लास का जो साउंड है बार्क हुआ है। दूसरा मेथड क्या है, पब्लिक वॉइड स्लीप, और प्रिंट आउट में क्या जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डॉग इज स्लीपिंग। मेन प्रोग्राम्स, तो पब्लिक क्लास इंटर एफ, यानी इंटर एफ से हमारी फाइल सेव है, और इंटर ए से हमने क्लास का नाम रखा है। तो ये चीज़ें विशेष ध्यान रखनी है कि जो मेन क्लास है, मेन क्लास के नाम से आपकी फाइल सेव होनी चाहिए, अन्यथा प्रोग्रामिंग कंपाइलेशंस में एरर शो होगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args एनिमल माई डॉग न्यू डॉग्स, और यहाँ भी क्या है, रेफरेंस हो रहा है, यानी जो एबस्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस क्लास है, इंटरफेस क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। तो जैसे एबस्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बना था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना था। एनिमल माई डॉग इक्वल न्यू डॉग, यानी रेफरेंस बाया इंटरफेस से रेफरेंस हुआ है। माई डॉग डॉट साउंड, यानी आउटपुट बार्क, माई डॉग डॉट साउंड डॉग इज स्लीपिंग। इस प्रोग्राम का आउटपुट भी देखें तो हमारा दोनों ही आउटपुट आ जाएगा। तो दो मेथड होते, बार्क और साउंड। तो एक में बार्क और डॉग इज स्लीपिंग, तो दोनों मेथड्स हमारे चालू हो गए हैं, दोनों का हमारा आउटपुट हो गया है। तो ये थे हमारे आज के प्रोग्राम्स में जो हमारा एबस्ट्रैक्ट और इंटरफेस था, दोनों को प्रोग्राम्स में कैसे यूज किया जाता है। यदि आपका कोई क्वेश्चंस है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।